नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस मल्टीप्लिकेशन साइन की जो कि स्टार में प्रिंटेड है। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, आज का हमारा पैटर्न है ये जो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन साइन की तरह दिख रहा है जो कि स्टार में प्रिंटेड है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा, हम इसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो एज यूजुअल हर वीडियो की तरह मैं इसे भी मैट्रिक्स कंसिडर करने वाला हूँ। तो मैंने इसे मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। ओके, अब ये खाली जगह पे आपको ब्लैंक स्पेस प्रिंट करना है, राइट? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे 2x तो लिख दे सॉरी। तो अब देखते हैं कि हम ये प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं इसके रो को और कॉलम को नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 रोज है यहाँ पे। और उसके बाद 1 2 3 4 5 और 5 कॉलम्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब हमें देखना है कि हम ये स्टार्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं 2 फॉर लूप्स की मदद से इस मैट्रिक्स के हर पोजीशन पर एक्सेस पालूंगा और उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस पोजीशन पे हमें स्टार प्रिंट करना है और किस पोजीशन पे हमें ब्लैंक स्पेस प्रिंट करना है। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर लूप। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। अब उसके बाद इसके अंदर फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5 और j प्लस प्लस। तो समझ रहे हो, जब पहली फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी फॉर लूप 5 बार एग्जीक्यूट करके इन 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगी, राइट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इफ एल्स कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि अगर इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम स्टार प्रिंट करेंगे और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम वहाँ पे ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेंगे। तो इफ़, अब यहाँ पे हमें देखना है कि स्टार्स कहाँ कहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो देखो, पहले हम इस लाइन की बात करते हैं। ओके, तो ये स्टार की पोजीशन क्या है? अब इस स्टार की पोजीशन मुझे लगता है कि 1 1 है। देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी पोजीशन बन गई 1 1। ओके, तो अभी स्टार की बात करते हैं। इस स्टार की पोजीशन क्या है? वो है 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, अब इस स्टार की बात करते हैं। इस स्टार की पोजीशन क्या है? वो है 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस वाले की 4 4 और इस वाले की 5 5। मतलब कि जब i की वैल्यू और j की वैल्यू सेम है, मतलब कि जब i इक्वल टू j है तब स्टार प्रिंट हो रहा है, राइट? ये होगी पहली कंडीशन इस वाले रो की, राइट? अब इसके बाद में और का यूज़ कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं इस वाले लाइन की। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो में स्टार कहाँ पे प्रिंट हो रहा है? जब j की वैल्यू 5 है, राइट? सेकंड रो में जब j की वैल्यू 4 है। थर्ड रो में j की वैल्यू जब 3 है। फोर्थ रो में जब j की वैल्यू 2 है। और फिफ्थ और आखिरी रो में जब j की वैल्यू 1 है। तो इन सारी जगहों पे हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी i की फॉर्मेट में जो कि इन सारे रोज के लिए एप्लीकेबल होगी? तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ले ली j इज इक्वल टू 6 माइनस i, तो क्या ये सेटिस्फाई होगी? देखते हैं, j इज इक्वल टू 6 माइनस 1 फर्स्ट रो के लिए वो बन गई 5। ओके, अगेन सेकंड रो के लिए 6 माइनस 2 4 बन गई। थर्ड रो के लिए 6 माइनस 3, मतलब कि j इज इक्वल टू 3, राइट? फोर्थ रो के लिए j इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ओके, 2 बन गई। अगेन
फिफ्थ रो के लिए j इज इक्वल टू 6 माइनस 5, इसका आंसर बन गया 1, तो j इज इक्वल टू 1। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है या फिर इन दोनों में से एक भी, तो हम प्रिंट करेंगे स्टार को, राइट। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे हम स्टार प्रिंट करेंगे। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स प्रिंट एफ, यहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेंगे, राइट। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे दूसरे फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है। ओके, अब इसके बाद प्रिंट एफ, यहाँ पे हम स्लैश एन की मदद से अगली रो की तरफ जंप कर जाएंगे। अब इसके बाद पहले फॉर लूप का काम भी समाप्त हो चुका है, तो मैंने उसे भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं मैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड हेडर फाइल, राइट, stdio.h। अब इसके बाद दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। ओके, अब इसके बाद void मेन फंक्शन। अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स का यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो फॉर लूप्स है, राइट, i, j। अब इसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ पैटर्न इज हियर। उसके बाद भी मैं स्लैश एन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि एक पैटर्न जो है वो अगले रो के बाद अगले रो से प्रिंट करना शुरू कर दे, राइट। तो उसके बाद हमारा फॉर लूप शुरू हो जाता है। तो i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। और उसके बाद सेकंड फॉर लूप फॉर j इज इक्वल टू 1, j इट्स लेस देन और इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमें कंडीशन चेक करनी है। इफ़ अब जब i की वैल्यू j है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब कि i इक्वल टू अगर j है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, और जब j की वैल्यू इक्वल टू 6 माइनस i है तब स्टार प्रिंट हो रहा है, राइट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रिंट एफ हम स्टार प्रिंट करेंगे, राइट। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एल्स के ब्लॉक को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जो है दूसरे फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है। तो मैं इसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन की मदद से अगले रो की तरफ जंप कर जाऊँगा, राइट। समझ रहे हो? ओके, अब जो है पहले फॉर लूप का काम भी समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद गेट सी एच, ओके, गेट सी एच, राइट। अब आखिरी करली ब्रैकेट। तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो पैट, मैं इसे pat8.c, क्योंकि ये मेरे पैटर्न के ऊपर 8वीं वीडियो है, राइट। ओके, तो कंपाइल। तो यहाँ पे मुझे एक एरर दिखा रहा है, देखते हैं कि क्या एरर है। ओके, इक्वल टू, सॉरी गाइस, मैंने इक्वल टू डालना भूल गया था। ओके, तो अगेन सेव करके देखते हैं। तो अब इसे मैं रन करके देखता हूँ। सो देखो, इसने जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्रिंट करा दिया है, जो कि स्टार में प्रिंटेड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।